हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपका अगला एपिसोड लेके। कल हमने यूनानी आक्रमण जो भारत पे हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं मौर्य वंश से रिलेटेड चर्चा करेंगे। मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश के बारे में सबसे पहली बात कि हमें ये जानना जरूरी है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मौर्य वंश के बारे में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो जानकारी प्राप्त हुई है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि साहित्य आता है। साहित्य में एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, आपको पता होगा इसके लेखक कौन हैं? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। जो कह दीजिए इंडिका मेगास्थनीज है, पुराण है, मुद्रा राक्षस है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ है। इन सब चीज़ों से जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्य स्रोत में कौन कौन से हो गए? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उन सब से ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है पुरातत्व। पुरातत्व में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, ध्यान से देखिएगा। पुरातत्व यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप लिख लेंगे पुरातत्व। पुरातत्व कौन कौन से पुरातत्व मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख मिले हैं, भवन मिला है, स्तूप मिला है, गुफा मिली है, मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन मिला है। इसके अलावा जूनागढ़ का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इन दोनों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मौर्य वंश के बारे में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो जानकारियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उसके दो स्रोत, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने बताया अशोक का अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड और जूनागढ़ का अभिलेख ETC और भी बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि ये आप जानिए कि मौर्य वंश से पहले कौन था, क्या था। देखिए, स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये नंद वंश का जो आखिरी राजा था जिसका नाम था घनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो देखिए, मौर्य वंश से पहले मगध, ये मगध की हम बात बोल रहे हैं, मगध साम्राज्य की अभी बात हो रही है। उसमें आपने शुरू में पढ़ा होगा बिंबिसार था। बिंबिसार नाम का पहला राजा था जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर अलग अलग वंश आते गए। और नंद वंश की अगर बात करें तो नंद वंश का राजा जो घनानंद था ये अत्यंत क्रूर और बहुत ही अजीब टाइप का राजा था। ये ना बहुत ज़्यादा अपने आप में घमंड था इसको। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, चाणक्य या कौटिल्य जिसका नाम है, चाणक्य की इंसल्ट कर दी थी। कहा जाता है कि इसी वजह से चाणक्य ने एक गुरु का रोल निभा करके और किसके हाथ से, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ से इसको पराजित करवा दिया था। तो आगे आप समझते हैं क्या है कहानी। कहानी आगे बढ़ती है। चाणक्य के बारे में जान लीजिए। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों इसी का नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक को हराया था। कुछ कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और ये खेल में एक बच्चा जो था वो शासक का रोल निभा रहा था, बाकी सब चोर बना हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जो एक बच्चा जो शासक का रोल निभा रहा था, पुलिस का या राजा कह लीजिए, तो वो बच्चा ही आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। लेकिन कहा जाता है कि इसे जब खेलते हुए देखता है तो इसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण चाणक्य को बहुत ज़्यादा इसकी जो अदा होती है वो पसंद आ जाती है। और चाणक्य क्या करते हैं, इस बच्चे को अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे बहुत ही योग्य विद्या दे करके और उसे युद्ध के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि घनानंद ने उसकी बेइज्जती की थी। किसकी? चाणक्य की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्यों चाणक्य इससे दुखी थे और वो बदला लेना चाहते थे। तो आगे समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।
तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो 322 से 298 BC इसको माना जाता है चंद्रगुप्त का दौर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। इनकी जाति से संबंधित ये बात है। आप लोगों को पता होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र ये जातियाँ वैश्य सब 4 प्रकार की पहले वर्ण व्यवस्था थी, कहा गया। जबकि देखिए मुद्रा, राक्षस, पुराण और इन सब में इन्हें क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। तो यहाँ मतभेद है, एक में क्षत्रिय माना गया और एक में शूद्र। तो इसीलिए इससे धर्म से रिलेटेड ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में दोनों में क्षत्रिय माना गया, जबकि मुद्रा, राक्षस, पुराण ये सब में क्या माना गया? शूद्र माना गया। अब कहानी बनती है कि ये राजा जब बन जाते हैं तो वही युद्ध तो होगा। तो अब क्या होता है युद्ध में, देखिए काफ़ी अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये एक जस्टिस एस्टूबो है जिन्होंने सेंड्रोकोटस कहा है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जबकि एपियन है और उल्टाक है, उन्होंने एंड्रोकोटल कहा है, कोटस कहा है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस रूप में ये पहचान किसने की है, कब की है? तो विलियम जोन्स ने इसकी पहली बार इसको पहचाना कि ये दोनों नाम जो है, ये यूनानी पुस्तक में दिया हुआ ये दोनों नाम, तो ये दोनों नाम किसकी है, किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो अब आप समझ गए होंगे। उस समय में मैंने आपको बताया था कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर का ही एक सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। उससे युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का 305 BC में। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने की वजह से क्या होता है? इसको कई प्रकार के जुर्माने देने पड़ते हैं। तो इसमें 500 हाथी जो है इसको दान में दे देता है। और ये कौन देता है 500 हाथी? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को। जबकि मेगास्थनीज इसको दूत बना करके इसके दरबार में रख देता है। सेल्यूकस निकेटर किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम हेलेना है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार की घटना घटती है इस समय में। आगे समझिए, जस्टिन प्लूटार्क इन्होंने कहा कि ये 6 लाख सेना के साथ भारत पर जीत हासिल करने के लिए आगे की ओर बढ़ा था। 6 लाख सेना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने काफ़ी हद तक जीता भी और बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में, यानी भारत के एकीकरण को करने में इसका काफ़ी बड़ा हाथ रहा। और इस तरीके से भारत का क्या हुआ? एकीकरण संभव हो पाया इसकी वजह से। किसकी वजह से? चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल शासक के रूप में आज भी जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इन्होंने लास्ट में क्या किया, थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। 298 BC में श्रवण बालकोटा एक जगह है, वहाँ उन्हें सनलेखन और संभरा, ये 2 तरीके की पद्धति होती है, इनके द्वारा इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। और ये लास्ट में किस धर्म को अपना लिए थे? जैन धर्म को अपना लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाद एक उत्तराधिकारी उसका था जिसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार राजा बना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी का बेटा अशोक रहता है जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप समझ पाए कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और काफ़ी हद तक भारत को सुदृढ़ बनाया। और हर एक क्षेत्र में मजबूती देने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें भारत जीतो अभियान इस तरीके का था उसका एक मंशा, और उसको काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा भी किया। चलिए, तो नेक्स्ट बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।